आज आपसे जन के रूबरू होने के लिए मेरे पास एक ही विषय है कि पार्टी ने एक दायित्व दिया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, उसका जन की आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाया जाए और उनकी देखरेख की जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए, वहां पर किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरे 5-6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका हूं मैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने जा रहा हूं। उसमें कुछ प्रमुख जो विषय निकल कर आए हैं, मैं चाहता था आपसे जिनके बातचीत शुरू करूं ताकि उन विषयों को आपके समक्ष रखा जाए ताकि पब्लिक के बीच में जाए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या सरपंच हैं, हर प्रकार हर जिनके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हम कह तो रहे हैं कि हमने पंचायती राज शुरू किया है, ब्लॉक का काम शुरू किया है, डीडीसी का पहली बार है, पहली बार बहुत सारी समस्याएं आएंगी भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई जहां की, उन्होंने जिस प्रकार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए वो सारा एक जैसा नहीं चल रहा है। वो थोड़ी सी समस्याएं खड़ी आ रही हैं। अभी लेटेस्ट मेरा कठुआ में जाना हुआ और कठुआ की जो मुख्य तौर पर समस्या थी, सर्वप्रथम उनकी समस्या थी यानी कि जिस प्रकार सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोल है, उसको सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो फ्री, उनकी गाड़ी जो JK 021 जो है वो फ्री जाती है। वो चाहते हैं कि खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी भी लखनपुर से वो फ्री आनी चाहिए ताकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले तो फ्री रह सके। और दूसरा उनका मुद्दा था जो कैपेक्स बजट रहता है। आजकल इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जो बजट मिल रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बजट जो मिल रहा है, पंचायत जो मिल रहा है, वो सीधा एडमिशन अपने तौर पर ही बैक टू विलेज का कार्यक्रम के अंतर्गत और बाकी के अंतर्गत उन्होंने जिनके सारे का सारा बजट पहले ही जिनकी प्लान किया हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी कोई प्लान करें तो खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर उनसे जिनके बातचीत करके, उनके चर्चा करके, ताकि कहां पे किस चीज की जरूरत है उसको पूरा किया जाए। अपने जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार का जिनके खिता है, ये एरिया है, और खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार की टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिनके बढ़ावा मिल सकता है। आज आप देखेंगे, मैं बिलावर गया था, बिलावर में एक हॉस्पिटल बनने के लिए 4 साल से जिनके वो रुका पड़ा है, उसका बजट ही नहीं रिलीज हुआ, इनके आधा बना हुआ खत्म होने बंद होने के बाद वहां पे शुरू नहीं किया गया। तो इस प्रकार रोड कनेक्टिविटी के कार्यक्रम है, वहां पे फॉरेस्ट लैंड बहुत सारी आती है, फॉरेस्ट वाले भी बीच में अड़चन डालते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे नबार्ड का हो या कैपेक्स बजट हो या दूसरे जिस प्रकार के भी बजट हो, वो सब बजट का जब भी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिठाकर उनसे बातचीत करके कौन कौन सी गली बनानी है, कौन नाली बनानी है, कौन सा सड़क यानी कि चौड़ी करनी है, कौन सा काम करना है, ताकि उनके ध्यान में भी आए। यानी कि डीडीसी बनाने के बाद डीडीसी के पास यानी कि पावर्स तो हैं, लेकिन पावर्स क्या है, केवल मात्र बनने के बाद जिनके प्लान कर देंगे तो उसको बाद जो देखने जाएंगे या नेगोशिएट करने तक तो नहीं सीमित रहेगा, लोग उनसे पूछते हैं। दूसरा जो हमारा डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जितनी भी हैं, उनके पास अपना ऐसा कोई फंड नहीं। मान लो जैसे MLA के पास, MP के पास कुछ फंड्स रहते थे, डिस्क्रिशनरी फंड रहते थे। अभी जैसे बरसात हुई, आपने देखा होगा, लोगों के घर बह गए, घर टूट गए, सड़कें टूट गई, तो इमीडिएट यानी कि कहीं ना कहीं वो जाकर वहां पे
अपनी ओर से यानी कि कुछ ना कुछ तो यानी कि सहारा दे सकते थे। मैं इतना पैसा दे सकता हूँ आपके यानी कि घर के लिए, आपके उसके लिए, ताकि वो काम तो कर सके। अगर ऐसा नहीं हो सका, उनके पास है ही कुछ नहीं, वो जाएंगे, लोग पूछते हैं हमारे आपको हमने इलेक्ट करके भेजा तो आपके पास क्या है हमें देने के लिए, तो वो आकर यानी कि डीसी को कहें, डीसी कहता मेरे पास पैसा नहीं है, ड्यूकाम के पास जाएंगे, ड्यूकाम कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार कैसे यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कुछ कर पाएगी। और आने वाले दिनों में सब जगहों पे इसी प्रकार में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उनको लेटर लिखने वाला हूँ कि आप सब जगह इसकी इंक्वायरी करवाएं, और खासकर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत जितने भी आवासों की है, यानी कि जो जिसकी जरूरत है, जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको दिया जाए। जो गरीब है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, केवल एक बार आपने यानी कि ये कर दिया, इस जाति को मिलना, इसको नहीं मिलना, इसको मिलना, उसके लिए नुकसान हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारे इनके बिंदु हैं। आज मैं एक नहीं कहता, कम से कम 25-30 बिंदु मेरे पास होंगे, पॉइंट्स होंगे। अगर मैं सारे गिनाना चाहूँ तो घंटा 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसलिए मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके समक्ष यानी कि टीडीसी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके समक्ष रखी है, जो मेरे सामने 5-6 यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। अभी गया हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्टों में मुझे घूमना है, श्रीनगर भी घूमना है, श्रीनगर का भी देख रहा हूँ। तो सब जगहों पे जैसा ही लगेगा तो आने वाले दिनों में तो दूसरी बार मैं आपसे बैठूंगा और कुछ पॉइंट्स जो मिलेंगे मुझे वो आपके समक्ष में रखने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा मैं लोगों के बीच में गया और प्रॉब्लम सुनी, आपने प्रॉब्लम हमारे प्रेस का वार्ता के जरिए हम तक पहुंचाई, आपने उनके सोल्यूशन भी पहुंचाए। आखिरकार इस स्थिति को लेकर इसको जिम्मेवार आप नहीं मानते, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? ये सीधी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, ग्राम सेवक तक जो व्यक्ति है वो सारा जिम्मेवार। मैं कहता हूं कि हाउसिंग डिपार्टमेंट का काम था, जब जो गांधीनगर का इतना बड़ा भार प्लान कर धीरे कुमार ने खड़ा कर दिया। इस जैसे निकम्मा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसे शख्सों को जहां पे लगाया गया है, और मेहता साहब मैंने कहा कि जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, जिस प्रकार का वो काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आई आज तक उसकी, और उसको फिर भी बढ़ावा मिल रहा, किस लिए मिल रहा मैं नहीं जानता। 3-4 लोग यानी कि एडमिशन में बैठे हुए हैं, जो मैं कहता हूं कि काली भेड़ कहना चाहिए, जो इस पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिशन को बदनाम। इंतजार किस बात का है? सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य बैठा हुआ है मनोज सिन्हा जी किसी पार्टी के नहीं हो सकते। उपराज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश जरूर हो सकता, इसलिए उसका राज केंद्र से हम बाहर लाएंगे, बात करेंगे हमेशा। ये मैं सब चीजें जहां तक पहुंचाने वाला, हर डिपार्टमेंट को पहुंचाने वाला, हर मंत्रालय को जिस रिक्वायरमेंट होगी उस मंत्रालय तक वो पत्र पहुंचाने वाला हूँ कि जहाँ पे इस प्रकार का काम हो, ताकि वो वहां अपने उपराज्यपाल को पत्र लिखें, इन चीजों को ठीक करवाने का प्रयास करें। बढ़िया।